हमें बताया गया है कि ये शक्ल एक सेमी सर्कल, एक ट्राइंगल और एक एक चौथाई सर्कल पर मुश्तमिल है। ये ट्राइंगल है और ये एक चौथाई सर्कल है। शक्ल का एरिया क्या है? इसे सबसे करीबी 100 के अदद तक राउंड करें। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप ये खुद से हल कर सकते हैं इससे पहले कि हम ये इकट्ठे हल करें। ठीक है, अब आए इसे इकट्ठे हल करते हैं। आए इसे कदम बा कदम देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इस सेमी सर्कल से शुरू करूंगी। हमें पता है कि सर्कल का एरिया होता है पाई ज़रब रेडियस स्क्वायर, लेकिन वो तो पूरे सर्कल का एरिया होगा और हमें सिर्फ इसका आधा चाहिए। तो आए पाई ज़रब करें रेडियस क्या है? हमें डायमीटर 13 दिया गया है, तो रेडियस होगा 6.5। ये फासला 6.5 है, तो ज़रब 6.5 स्क्वायर्ड करें। अब ये एक्सप्रेशन पूरे सर्कल का एरिया होगा अगर हम इसे मुकम्मल तौर पर लें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हमें सर्कल के एरिया का आधा चाहिए, तो ये यहाँ सेमी सर्कल है। अब आए इस एक चौथाई सर्कल की तरफ चलते हैं। ये वो हिस्सा है यहाँ पर, और ये सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है जिसका रेडियस 5 लग रहा है। तो अगर मैं पूरा सर्कल लूं, इसका एरिया होगा पाई ज़रब रेडियस स्क्वायर्ड, लेकिन ये इसका एक चौथाई हिस्सा है, तो हम इसे 4 से तकसीम करेंगे। और आखिर में आए इस एरिया के बारे में सोचते हैं जो लग रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है। हमें यहाँ ऊंचाई मालूम है, लेकिन ये वाली लंबाई क्या है? ये 6.5 नहीं होगी। अच्छा, ये मालूम करने के लिए और मैं 6.5 को हटा देती हूँ ताकि हमें परेशान ना करे। ये लंबाई मालूम करने के लिए हमें बस याद रखना है कि बड़े सर्कल का पूरा डायमीटर 13 है और हमें पता है कि ये वाली लंबाई यहाँ पर 5 है क्योंकि ये एक चौथाई सर्कल था। तो रेडियस यहाँ पर मुस्तकिल ही रहेगा, यानी 5 ही रहेगा। और अगर हम 13 लें और इसमें से ये 5 यहाँ पर तफरीक करें, तो ये लंबाई 13 तफरीक 5 यानी 8 होगी। तो इस राइट ट्राइंगल का एरिया होगा ये बेस 8 ज़रब ऊंचाई यानी 5। इससे हमें इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, लेकिन जाहिर है ये ट्राइंगल है, तो फिर हम इसे 2 से तकसीम करेंगे। अब हमें बस अपना कैलकुलेटर निकालना है और करीब तरीन 100 तक राउंड करना है, तो मैं ये करती हूँ। मेरे पास है 6.5 स्क्वायर्ड तकसीम 2 बराबर है इसके ज़रब पाई बराबर है इस नतीजे के। और अब मैं कहूँगी जमा और यहाँ ब्रैकेट्स खोलूंगी और ये सारा हिसाब करूंगी। तो 5 स्क्वायर्ड है 25 तकसीम 4 ज़रब पाई ब्रैकेट्स बंद करें, ये बराबर होगा इस सब के। और अब हमें इसमें जमा करना है 8 ज़रब 5 तकसीम 2। 8 ज़रब 5 है 40 तकसीम 2 है 20। तो हम कहेंगे जमा 20 और हमें ये जवाब मिलता है। और अगर हम करीब तरीन सव्वे अदद 100 तक राउंडिंग करें, तो ये दरअसल सवा मकाम है ये अदद, और ये 1000वें मकाम पर नंबर 5 से कम है, तो ये दरअसल होगा 106.00। तो ये होगा 106.00। इसे यूनिट स्क्वायर्ड कहेंगे। और हम हो गए फारिग।